में क्या है कि जो बर्थ रेट वो फर्दर फॉल डाउन करेगा, ठीक है। जितना पहले था 20% वो उससे भी कम हो गया, 15% हो गया। क्लियर। नेक्स्ट हमारा क्या है, डेथ रेट। डेथ रेट फर्दर गोज ऑन डिक्लाइनिंग, जितना पहले डिक्लाइन था उससे भी ज्यादा कम हो गया, ठीक है। अब जो हमारा डेथ रेट अगर कम होगा तो मतलब इसमें वही पॉपुलेशन आएगी जो पहले थी, राइट। कोई न्यू जो पीपल है वो ऐड नहीं होंगे। अगर बर्थ रेट हमारा फॉल डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा, दैट मीन्स कि जो न्यू बॉर्न्स का काउंट है, नंबर है, वो डिक्रीज होगा, राइट। अब अगर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है, पॉपुलेशन इंक्रीज करेगी तो वो बर्थ रेट की वजह से करेगी ज्यादा, ठीक है। क्योंकि डेथ रेट में तो जो पहले पर्सन है वही आएंगे, उनकी डेथ रेट कम हो रही है। बट जो फर्दर इंक्रीजमेंट होगा, इंक्रीमेंट होगा, वो किसकी वजह से होगा, जब न्यू बॉर्न ऐड होंगे, ठीक है। तो लेट एक्सपैंडिंग का मतलब क्या है कि जो बर्थ रेट है वो फॉल डाउन कर रहा है और जो डेथ रेट है दैट फर्दर गोज ऑन डिक्लाइनिंग। तो नेक्स्ट हमारा आएगा so the fourth one, low stationary. As we have discussed in high stationary, high stationary में क्या हो रहा था, जो बर्थ रेट है, जो डेथ रेट है, वो दोनों ही क्या कर रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, राइट। तो जो लो स्टेशनरी है इसमें क्या होगा, स्टेबिलिटी मेंटेन रहेगी, मतलब जितना हमारा डेथ रेट है उतना ही हमारा बर्थ रेट होगा। फर्क सिर्फ किसमें आएगा कि इनका जो हमारा स्टेबिलिटी है, ठीक है, जो बर्थ रेट और डेथ रेट का नंबर है वो दोनों ही लो पेस पे जाना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। दैट मीन्स कि अगर हमारा हाई स्टेशनरी में बर्थ रेट 20% था तो डेथ रेट भी कितना होगा, 20%। बट जो हमारा लो स्टेशनरी है उसमें में क्या होगा, इफ वी हैव 20% इन हाई स्टेशनरी इट विल मूव टू 10% ऑफ बर्थ रेट, ठीक है, जो इक्वली कितना जाएगा हमारा 10% ऑफ डेथ रेट। मीन्स दिस बोथ आर डिक्लाइनिंग, दोनों कम हो रहे हैं, क्लियर। तो लो स्टेशनरी में क्या है, बर्थ रेट एंड डेथ रेट बोथ क्या करेंगे, फॉल, क्लियर, दोनों डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाएंगे, राइट। तो नेक्स्ट मूव टू नेक्स्ट वन। तो नेक्स्ट हमारा क्या आएगा, डिक्लाइनिंग। नेक्स्ट वी हैव डिक्लाइनिंग स्टेज। Declining stage. So as the name indicates, decline. Decline का मतलब क्या होता है, डिक्रीज होना, ठीक है। अगर कोई चीज अपने रेगुलर अमाउंट से कम हो रही है, ठीक है, उसकी इंक्रीमेंट की जगह वो डिक्लाइन कर डिक्रीज हो रही है, ठीक है, तो वो हमारे किस में आएगा, डिक्लाइनिंग स्टेज में, राइट। तो डिक्लाइनिंग स्टेज में हमारा क्या होगा कि जो बर्थ रेट है वो हमारा कम जाएगा एज कंपेयर टू डेथ रेट, ठीक है। वी कैन से इन डिक्लाइनिंग स्टेज बर्थ रेट decreases from डेथ रेट, ठीक है, कि जो पर्सन की क्वांटिटी है वो अमाउंट उतने का उतना ही रह रहा है, वो डिक्रीज हो रहा है, बट जो बर्थ रेट है हमारा वो ज्यादा कम होगा, वो ज्यादा क्या होगा, डिक्रीज होगा। सो दीज आर द डेमोग्राफिक साइकिल। सो द वेरी फर्स्ट वन इज हाई स्टेशनरी, जिसमें हमारा बर्थ रेट और डेथ रेट क्या हो रहे हैं, दोनों इक्वली इंक्रीज करेंगे, क्लियर। नेक्स्ट क्या आ गया हमारा, अर्ली एक्सपैंडिंग। अर्ली एक्सपैंडिंग में क्या है कि जो हमारा बर्थ रेट है वो स्टेबल रहेगा और जो डेथ रेट है वो डिक्लाइन हो जाएगा। नेक्स्ट वी हैव लेट एक्सपैंडिंग। लेट एक्सपैंडिंग मीन्स जो हमारा बर्थ रेट है वो डिक्रीज होगा, ठीक है, फॉल डाउन करेगा एज कंपैरिजन टू डेथ रेट, और जो हमारा डेथ रेट है वो फर्दर डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या आया, लो स्टेशनरी।
लो स्टेशनरी का मतलब क्या है कि जो बर्थ रेट और डेथ रेट है वो इक्वल पेस पे होंगे बट डिक्रीज वैल्यू में। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास आ गया डिक्लाइनिंग स्टेज। तो डिक्लाइनिंग स्टेज में क्या है कि जो बर्थ रेट है वो डिक्रीज होगा फ्रॉम द डेथ रेट। नेक्स्ट मूव टू एस्पेक्ट्स ऑफ डेमोग्राफी। The next topic to be discussed is aspects of demography. तो aspects of demography में क्या आएगा कि जो डेमोग्राफी है उसमें हम कौन कौन से कंपोनेंट्स को कंसीडर करते हैं। ठीक है। तो इन द बिगनिंग आई हैव टोल्ड यू अबाउट दैट कि जो हमारे एस्पेक्ट्स हैं वो दो हैं, राइट। क्वालिटेटिव भी है और क्वांटिटेटिव भी है। ठीक है। तो डेमोग्राफी के एस्पेक्ट्स में हमारे वही एस्पेक्ट्स आएंगे। द वेरी फर्स्ट वन जो मेन है हमारा दैट इज पॉपुलेशन कंपोजिशन। पॉपुलेशन क्या है? पब्लिक, राइट, नंबर ऑफ पीपल्स। तो कॉम्पोजिशन जो है वो उसमें क्या आएगा कि किस चीज की बनी हुई है, राइट। क्या क्या चीजें मिलके हमारी पॉपुलेशन को बना रही हैं। तो हमारी पॉपुलेशन है वो उसकी खुद की वैरायटीज है, राइट, जेंडर वेरिएशन है, राइट, एज वेरिएशन है। तो उसके डिपेंडेंस पे जो हमारी पॉपुलेशन कंपोजिशन है उसमें क्या आएगा? रेशियो ऑफ मेल्स टू फीमेल्स। ठीक है। कितने नंबर ऑफ पीपल हैं जो मेल्स हैं, कितने नंबर ऑफ पीपल्स हैं जो फीमेल्स हैं, राइट। एज फैक्टर इंक्लूड होगा। एज फैक्टर में हम इसको दो में डिवाइड करते हैं। ठीक है। इन कम्युनिटी अगर हम बात करें एज फैक्टर की, ठीक है, तो वी हैव टू डिवाइड इट इनटू द टू कैटेगरीज। द वेरी फर्स्ट वन इज डिपेंडेंट रेशियो, डिपेंडेंट ग्रुप और रेशियो, एंड द सेकंड वन इज इंडिपेंडेंट ग्रुप और रेशियो। ठीक है। डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? जो दूसरों पे डिपेंड करे, एज चिल्ड्रन और ओल्ड एज पीपल। ठीक है। अब बच्चे खुद का नहीं कमा सकते, राइट, उनको संभालने के लिए कुछ चाहिए, उनको खाना खिलाने के लिए, राइट, उनको हर एक मतलब क्योर एंड क्योर के लिए किसी की जरूरत पड़ती है। तो वो किस में आएंगे? हमारे डिपेंडेबल ग्रुप में। नेक्स्ट ओल्ड एज पीपल। ओल्ड एज पीपल में भी यही होता है ना कि एल्डर एज में क्या होगा, उनको केयर करने के लिए, खाने पिलाने के लिए कोई और चाहिए होता है। ठीक है। वो खुद मतलब उस एज में अर्न नहीं कर सकते। ठीक है। तो जो हमारे चिल्ड्रन हैं और एल्डर एज है वो किसमें कंसीडर होगी? डिपेंडेंट ग्रुप में, क्योंकि उनको डिपेंड रहने की जरूरत पड़ती है। जो एल्डर एज है वो अपने बच्चों पे डिपेंडेंट रहते हैं और जो चिल्ड्रन है वो अपने पेरेंट्स पे। नेक्स्ट आ गया इंडिपेंडेंट ग्रुप। इंडिपेंडेंट में कौन सा आ जाएगा हमारा? एडोलेसेंट, मिडिल एज। ओके, यू कैन से कि फ्रॉम 18 टू जो हमारे 50 और 55 एज जाती है वो हमारी कौन सी इंडिपेंडेंट जाती है। ठीक है, कि हम 50 तक भी अपनी जो अर्निंग है उसको कर सकते हैं। ठीक है, कंटिन्यूशन में कर सकते हैं। तो इंडिपेंडेंट रेशियो में कौन से पीपल आएंगे? एडोलेसेंट और मिडिल एज, जो खुद एम्प्लॉयड होके, ठीक है, अपना लाइवलीहुड कर सकते हैं, अपनी केयर खुद कर सकते हैं, दे डोंट नीड टू डिपेंड अपॉन अदर्स, राइट, फॉर देयर सर्वाइवल। ठीक है। तो एज फैक्टर में हमारा क्या जाएगा? डिपेंडेंट ग्रुप और इंडिपेंडेंट ग्रुप। नेक्स्ट हमारा आया
डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन में क्या आएगा कि कितना एरिया कवर किया जा रहा है बाय द पीपल, ठीक है। नाउअडेज इन द करंट गोल्डन ईरा क्या चल रहा है कि जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है दैट कीप्स ऑन ग्रोइंग, राइट, कि जो अमाउंट है लोगों का, पब्लिक का, वो इंक्रीज होता ही जा रहा है। तो वो किस में आएगा, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन में, ठीक है। किसकी वजह से क्या होगा, जो लिविंग पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया है वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा, बिकॉज जो रेजिडेंशियल एरिया है वो इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। जो लैंड कंजप्शन है वो भी इंक्रीज हो रही है फॉर हाउसिंग के लिए, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन में क्या आएगा, द अमाउंट ऑफ पीपल दैट कवर पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया, ठीक है, दैट कीप्स ऑन गोइंग इंक्रीजिंग, राइट। तो थर्ड वन हमारा क्या है, माइग्रेशन। टाइम हैज बीन चेंज नाउ, राइट, कि जो हमारे रूरल एरियाज हैं उन पे भी ये कोशिश की जा रही है कि वो डेवलप्ड हो, ठीक है, ताकि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो लाइवलीहुड है वो प्रोवाइड कर सके। तो माइग्रेशन का क्या मतलब है कि अपनी बेटर डेवलपमेंट के लिए, फ्यूचर के लिए जब एक जगह से दूसरी जगह पे मूव किया जाता है, राइट, द मूवमेंट और द ट्रांसफर ऑफ पर्सन फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर for better opportunities or for their livelihood is known as migration। इसको क्या बोला जाता है, माइग्रेशन, ठीक है। तो माइग्रेशन में क्या आएगा, the amount of people that has been travel from the rural area to the urban areas, okay, that has been settled down in the urban areas for their better future, वो हमारा किसमें कंसीडर होगा, माइग्रेशन में। तो नेक्स्ट हमारा आता है literacy and education। So the very fourth one, literacy and education। लिटरेसी एंड एजुकेशन में क्या है, लिटरेसी का मतलब एजुकेट होना, ठीक है। अब अगर हम एंशियंट टाइम्स की बात करें तो वहाँ पे क्या था, जो स्टेटस था वीमेन का, फीमेल्स का, वो बहुत ही ज़्यादा नैरो था, ठीक है। उनको एजुकेशन नहीं दी जाती थी, उनको पढ़ाया नहीं जाता था, ठीक है। बट अब क्या है, जो लिटरेसी रेट है दैट कीप्स ऑन ग्रोइंग, वो ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। जो स्टेटस है फीमेल का, वीमेन का, उनको स्टेबल किया जा रहा है विद दैट ऑफ द मैन के, क्लियर। तो जो उनका एजुकेशन स्टेटस है, जो हमारे कंट्री में जो अमाउंट है, परसेंटेज है लिटरेट पीपल का, वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो वो भी किस में आएगा, हमारा लिटरेसी और एजुकेशन में। नेक्स्ट वी हैव द एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ। एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ। तो जो वर्ड एक्सपेक्टेशन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक उम्मीद होती है, एक्सपेक्ट, राइट, जब हम किसी चीज़ की उम्मीद लगा के बैठते हैं, ठीक है। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ में पहले क्या था कि हमारे पास जो लाइक मेडिकल फैसिलिटीज थी, जो ट्रीटमेंट मोडालिटीज थी, जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट, मशीन थे, टेक्नोलॉजी थी, वो पहले इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं थी, ठीक है। तो अब क्या है, इंक्रीज टेक्नोलॉजी की वजह से, वेल डेवलप्ड इक्विपमेंट्स और ट्रीटमेंट मोडालिटीज की वजह से क्या हो रहा है कि जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो इंक्रीज हो रही है, ठीक है। पहले जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो कितनी रखी थी, अबाउट 60 years, ठीक है, एंड नाउ इट हैज बीन इंक्रीज टू 70 years और अबव, ठीक है। कि वेल डेवलप्ड टेक्नोलॉजीज की वजह से, हमारे पास डेवलप्ड ट्रीटमेंट मोडालिटीज की वजह से हम किसी भी डिजीज को अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं, ठीक है। और उनको क्योर करते करते क्या होगा कि जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है लोगों की, ठीक है, कि जिस डिजीज से पहले उनकी डेथ हो रही थी, बट उसी डिजीज को क्योर करके हम उनको एक न्यू लाइफ प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, ठीक है, जो टाइम पीरियड है लाइफ एक्सटेंशन का, वो इंक्रीज हो रहा है,
Clear? So these are the aspects of the demography. Next हमारे पास क्या आएगा? So let's repeat it once again. फर्स्ट वन क्या है? पॉपुलेशन कंपोजिशन, ठीक है, जिसमें क्या आएगा? रेशियो ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स, राइट, और एज फैक्टर जो डिवाइड होगी दो में, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट ग्रुप. नेक्स्ट वी हैव द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, द कवरेज ऑफ पॉपुलेशन टू द स्क्वायर किलोमीटर एरिया. आफ्टर दैट देयर इज अ माइग्रेशन. Migration is a process in which person moves from one place to another for the residential services or for the proper development. Next आएगा literacy and education, that includes the percentage of the literate people and the status of the women. Next, expectation of the life, that due to developed technologies or treatment modalities we can increase the lifespan of the people. Next हमारा क्या आएगा? डाटा कलेक्शन के मेथड्स क्या क्या हैं. So in the very first definition I have cleared you guys the meaning of the daemons and the graphy, right? कि daemon का क्या मतलब है और graphy का क्या मतलब है. तो ये जो हम ग्राफ की बात कर रहे हैं कि हमने डाटा को रिकॉर्ड करना है, कलेक्ट करना है, राइट. तो इस डाटा को कलेक्ट करने के लिए हमें कुछ मेथड्स जो है वो अडॉप्ट करने पड़ते हैं, राइट. अब ये तो नहीं है ना कि आपने बोल दिया डाटा कलेक्शन करना है, आपने ऐसे देख लिया तो डाटा रिकॉर्ड हो गया. नो, दिस इज नॉट द वे टू कलेक्ट, राइट. वी हैव टू यूज द प्रॉपर मेथड, द प्रॉपर वे फॉर इट, राइट. हमें प्रॉपर मेथड को क्या करना पड़ेगा? यूज करना पड़ेगा, ठीक है. उसके लिए कैसे हम कर सकते हैं? जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम कॉमन एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर कहीं जॉब पे जाते हैं, राइट, तो जॉब के लिए सिलेक्शन कैसे होता है? हमारा डाटा कलेक्ट किया जाता है, रिज्यूमे देखते हैं हमारा, राइट. इंटरव्यू स्किल्स ली जाती है, इंटरव्यू लिया जाता है, क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं टू चेक आउट आवर एबिलिटी, राइट, टू चेक आउट आवर कैपेबिलिटी. तो सिमिलरली है हमारे डेमोग्राफी में, ठीक है. अगर हमने डेमोग्राफी को रिकॉर्ड करना है, पॉपुलेशन को स्टडी करना है, उसके लिए कुछ मेथड यूज किए जाते हैं दैट प्लेज अ वाइटल रोल इन द डाटा कलेक्शन अबाउट द पॉपुलेशन, ठीक है. उन मेथड्स को ही हम अभी क्या करेंगे? स्टडी करेंगे. सो द नेक्स्ट टॉपिक इज डाटा कलेक्शन, ठीक है. ये जो वर्ड हम यूज करते हैं डाटा, इसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या है? व्हाट इट एग्जैक्टली मीन्स टू कलेक्ट द डाटा? व्हाट इज डाटा? क्या है ये? डाटा इज अ सेट ऑफ प्रॉपर इंफॉर्मेशन, ठीक है. इंफॉर्मेशन का एक सेट है दैट इंक्लूड्स ईच माइनर टू मेजर इंफॉर्मेशन, जिसके पास माइनर से लेके मेजर इंफॉर्मेशन जो है, फैक्ट जो है, वो कंसीडर की जाती है. अब अगर हम बात करते हैं रिज्यूमे की, राइट, तो जो हमारा सीवी रिज्यूमे है उसमें हम क्या करते हैं कि माइनर से बात लेके हम मेजर इश्यूज तक जाते हैं, ठीक है. हमें ये क्वालिटी है, हमारी एजुकेशन ये है, राइट, इतने ईयर में हमने पास आउट किया, मतलब ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ फैक्ट है आपकी लाइफ का, वो हर एक चीज कवर अप होती है, हर एक्सपीरियंस कवर अप होता है, राइट. तो सिमिलरली विद द डाटा कलेक्शन, कि डाटा में क्या आएगा? इट इज द सेट ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है. तो अगर पॉपुलेशन के रिगार्डिंग डाटा कलेक्ट कर रहे हो तो आपको हर एक चीज को कवर करना पड़ेगा. उनके एक्सप्लोजन को, उनका जो एजुकेशन रेट है, लिटरेसी लेवल है, उनके जो फैमिली मेंबर्स है, ठीक है, उनका मोड ऑफ लिविंग है, डेंसिटी है, उस हर चीज को कवर करोगे. किस में आएगा? वो हमारे डाटा कलेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन. तो सबसे पहला क्या है हमारा कि जो डाटा कलेक्शन है, ठीक है, इसके जो मेथड्स है, जो वेज, उसको हम दो में डिवाइड करते हैं. द वेरी फर्स्ट प्राइमरी एंड द अनदर वन सेकेंडरी, राइट. तो प्राइमरी हियर मीन्स द प्रायोरिटी, यही बोलते हैं हम प्राइमरी को, जो सबसे प्रायोरिटाइज हो, सबसे फर्स्ट हो, राइट. तो प्राइमरी में क्या आएगा कि जो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं हम, वो इंडिविजुअल कोई पर्सन सेल्फ खुद से दे रहा है, ठीक है. और सेकेंडरी में क्या है कि अनदर देन
और अपार्ट फ्रॉम दैट इंडिविजुअल हमें कहीं और से डाटा मिल रहा है। इसमें क्या आएगा हमारा इंडिविजुअल, और वी कैन से सेल्फ रिस्पॉन्स, ठीक है, जो क्लाइंट हमें खुद अपने बारे में बता रहा है। सेकेंडरी में क्या होगा, अनदर देन द सेल्फ रिस्पॉन्स, अनदर देन द इंडिविजुअल, राइट। इसमें क्या आएगा, जो रिकॉर्ड्स हमारे हॉस्पिटल्स में हो, हॉस्पिटल्स रिकॉर्ड, फैमिली मेंबर्स, नेबर्स, राइट। कोई भी डाटा और हमारे पास पड़ा है, फैमिली मेंबर्स हमें डाटा कलेक्ट करके दे रहे हैं या नेबर्स बता रहे हैं, ठीक है, या किसी और हमें सोर्स से पता चल रहा है, तो वो हमारा किस में आएगा, सेकेंडरी में। आफ्टर दैट वी हैव टू फॉलो सर्टेन वेज, वी हैव टू यूज सर्टेन मेथड्स टू कलेक्ट दैट डाटा। उसमें से सबसे पहला मेथड क्या है हमारा, इंटरव्यू, ठीक है। अब इंटरव्यू में क्या आएगा, जो फेस टू फेस हम कांटेक्ट करते हैं, राइट। इंटरव्यू में क्या है, इट इज द मेथड ऑफ कलेक्टिंग द डाटा और एनालाइजिंग द कैपेबिलिटीज ऑफ एन इंडिविजुअल इन फ्रंट ऑफ फेस, ठीक है। फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है ये, जिसमें टू वे कम्युनिकेशन जाएगा, ठीक है। तो आप इंटरव्यू के जरिए मतलब लोगों के घर जाके, या फिर हम क्या कर सकते हैं, अगर कोई कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में आ रहा है, ठीक है, तो उनको बिठा के आप इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल जो डाटा है उसको कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। बट अगर इसकी ये एडवांटेज है कि हम फेस टू फेस डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, इंडिविजुअल बेसिस पे कलेक्ट कर सकते हैं, बट इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं कि हमें मतलब बहुत ही ज़्यादा जो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है उसको करना पड़ता है, और जो इंटरव्यू टेक्निक है वो थोड़ी सी कॉस्टली भी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया हमारा क्वेश्चनरी। तो क्वेश्चनरी में क्या है, दैट वी पुट क्वेश्चंस इन फ्रंट ऑफ द क्लाइंट्स एंड दे वुड हैव टू आंसर दैट। हमें क्वेश्चंस पुट करने हैं, ठीक है, और वो अगला क्या करेगा, हमें रिस्पॉन्स देगा। चाहे आप उसका नाम पूछ रहे हो, चाहे आप उसकी एज पूछ रहे हो, चाहे आप उसका ऑक्यूपेशन पूछ रहे हो, ठीक है, बट आप क्या कर रहे हो, क्वेश्चनरी डेवलप करके आए हो, क्वेश्चंस लिख के आए हो, ठीक है, जिनका आपको आंसर करना है। अब ये जो इंटरव्यू और क्वेश्चनरी है, इट हैज सम सिमिलैरिटीज, ठीक है। वो सिमिलैरिटीज कैसी हैं, सबसे पहले स्ट्रक्चर्ड। कई बार क्या होता है कि जो इंटरव्यूअर है, ठीक है, उसको हर एक चीज बनानी पड़ती है, प्री प्लान करनी पड़ती है, ठीक है, और सिमिलर कि मैं ये पूछूंगा, इसमें ये पूछूंगा, ठीक है, उसके बाद में ये पूछना है, उसके बाद में इस आंसर को कवर अप करना है। सिमिलरली हमारा क्वेश्चनरी, ठीक है, क्वेश्चनरी में क्या आएगा, हम क्वेश्चंस को ही डिवाइड करेंगे, प्री प्लान करेंगे कि मुझे सबसे पहले जी उसका नाम पूछना है, देन मैं उसकी एज पूछूंगा, देन मैं उसका ऑक्यूपेशन पूछूंगा, ठीक है, मतलब प्री प्लान क्वेश्चंस होंगे। वो किस में आता है, स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड। सेमी स्ट्रक्चर्ड में क्या है कि आपने कुछ क्वेश्चंस प्लान किए, कुछ खुद बन रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने इसको ये बोल दिया, हाँ जी टेल मी समथिंग अबाउट योर ऑक्यूपेशन, आप अपने काम के बारे में कुछ बताओ, राइट। वो आपके काम के बारे में बता रहा है, अपनी स्किल्स के बारे में बता रहा है। अब उसी में से एक और क्वेश्चन आ गया, ठीक है, आप उसको पूछ रहे हो, अच्छा ग्रेजुएशन की आपने, ओके, फ्रॉम विच फील्ड। तो क्या है कि आंसर में से ही क्वेश्चन डेवलप होके आ रहा है, वो कौन सा है हमारा, सेमी स्ट्रक्चर्ड। नेक्स्ट आएगा हमारा अनस्ट्रक्चर्ड, और वी कैन से ओपन, ठीक है। अनस्ट्रक्चर्ड का मतलब क्या है कि हमने कुछ प्लान नहीं किया, ठीक है, हम ओपनली पूछ रहे हैं, टेल मी समथिंग अबाउट यू, ठीक है। अब अगर हम दो फ्रेंड्स बात करते हैं, ठीक है, तो उनकी बातें ओपन होती है, तो वो पहले प्लान करके तो नहीं आती कि मैं अब ये बोलना है, उसके बाद मैं ये बोलूंगी, उसके बाद में ये बात होगी, ठीक है, ओपनली सारी बातें आती हैं। तो अगर आप किसी को ये बोल दो, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, ठीक है, तो वो जो भी अपने बारे में बोलना चाहते हैं वो सीधा बोलेगा, ओपन होगा, उसी में से क्वेश्चन राइज होके आएंगे, उसी में से जो डाटा कलेक्शन उसका प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो वो किस में आता है, ओपन, क्लियर। स्ट्रक्चर्ड में क्या होगा, जो क्वेश्चंस हैं वो प्लान्ड होंगे, सेमी स्ट्रक्चर्ड में हाफ प्लान होगा, हाफ ओपन में जाएगा,
और जो हमारा अनस्ट्रक्चर्ड ओपन है वो अनप्लान्ड जाएगा, जिसमें सिर्फ आप ओपनली इंट्रोड्यूस करवाने के लिए बोलते हो, सिर्फ बात रखने के लिए बोलते हो। नेक्स्ट थर्ड वन हमारा है क्रिटिकल इंसिडेंट। क्रिटिकल इंसिडेंट्स में क्या आएगा, हमारा रिकॉर्डेड डाटा, ठीक है, चाहे किसी को लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो गई है, ठीक है, चाहे क्रिटिकल कोई और कॉम्प्लिकेशन राइज हो गई है, ठीक है, जिसमें सीरियसनेस हो उसमें हॉस्पिटल रिकॉर्ड आ सकता है, ठीक है, या कोई हमारा जो लाइफ इवेंट है वो ही ऐसा हो रहा है कि क्रिटिकल सिचुएशन, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन अराइज हो रही है, ठीक है, तो उन रिकॉर्ड्स के जरिए जो हमें डाटा मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे, क्रिटिकल इंसिडेंट का। नेक्स्ट आया लाइफ इवेंट। लाइफ इवेंट मतलब इसमें भी क्या आएगा, हमारा रिकॉर्डेड डाटा, जिसमें क्या आता है, जो मैरिज है उनका रिकॉर्ड, डाइवोर्सेस का रिकॉर्ड, ठीक है, डेथ रेट, बर्थ रेट, ठीक है, इन सब का रिकॉर्डेड डाटा जो है वो हमें आएगा, वो भी क्या देगा, एक हमें क्रिटिकल इंफॉर्मेशन जो है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो पास करेगा, ठीक है। तो अगर ये तो हमारे हो गए मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन, राइट। अब बात करते हैं इनकी सोर्सेस की, कि किन सोर्सेस से हमें ये डाटा मिल सकता है। सबसे फर्स्ट हॉस्पिटल, राइट। हॉस्पिटल में क्या है, लाइफ इवेंट्स ऐड होते हैं, राइट, जो हमारा डेथ रेट है, जो बर्थ रेट है उसको ऐड ऑन किया जाता है, क्लियर। नेक्स्ट क्या है हमारा सेंसस, आफ्टर एवरी 10 to 11 ईयर जो सेंसस है वो किया जाता है, जिसमें प्रॉपर जो पॉपुलेशन डाटा है इसको कलेक्ट किया जाता है। तो सेंसस भी क्या है, एक सोर्स है हमारी डाटा कलेक्शन की। सर्वे, ठीक है, जैसे घर घर जाके आप कम्युनिटी हेल्थ नर्स जो है वो इन्वेस्टिगेशन करती है, राइट, फैमिली के बारे में सब कुछ इन्वेस्टिगेट किया जाता है, तो वो हमारा किस में आएगा, सर्वे में, क्लियर। नेक्स्ट हमारा आ गया एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। अब हमने डाटा को कलेक्ट कर लिया, राइट, उसकी पूरी सोर्स से जो डाटा है हमारे हाथ में आ गया, ठीक है। अब उस डाटा को कैसे इंटरप्रेट करना है, तो जब भी अगर किसी डाटा को इंटरप्रेट करना है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, या तो उसकी रेशियो निकालते हैं, ठीक है, डेथ रेट कितना है, तो डेथ रेट कितना है तो वो हम कैसे करेंगे। चलो सबसे पहले बात करते हैं हम रेट और रेशियो की, ठीक है। अगर हम बात करते हैं डेथ रेट की, कि डेथ रेट कितना है, ठीक है, तो वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, नंबर ऑफ डेथ कितनी हुई है, ठीक है, इन ईयर अपॉन क्या आएगा, हमारी जो टोटल मिड ईयर पॉपुलेशन है, ठीक है, उस साल मिड ईयर पॉपुलेशन कितनी थी, इनटू 1000, तो ये हमारी क्या आ जाएगा, रेट, हमें एक्यूरेट नंबर पता चल जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं रेशियो की, तो रेशियो में मेन क्या होगा, अगर सेक्स रेशियो फाइंड आउट करनी है तो आप कैसे फाउंड करोगे, नंबर ऑफ मेल्स अपॉन नंबर ऑफ फीमेल्स, राइट, मेल्स कितने हैं, फीमेल्स कितने हैं, तो वो आपको क्या आ जाएगी, रेशियो आ जाएगी, क्लियर। नेक्स्ट हमारा क्या आ गया, ग्राफ, ठीक है, हम ग्राफ बना के रख सकते हैं। ग्राफ भी क्या करेंगे, हमें पूरा एक्सटेंट बताते हैं ना, कि टाइम स्पेन के साथ साथ कितना बर्थ इंक्रीज हुआ है, कितने डेथ रेट इंक्रीज हुआ है, ठीक है, कौन सा डाटा हमें कितने परसेंटेज में चाहिए, वो कौन रिकॉर्ड करेगा, हमारा ग्राफ रिकॉर्ड करेगा। नेक्स्ट आ गया हमारा चार्ट, ठीक है, इसके लिए क्या है, हम अलग अलग जो चार्ट्स हैं वो डिवाइड करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे पाई चार्ट है,
ठीक है। हमें पाई चार्ट के जरिए भी जो है वो प्रॉपर इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती है, ठीक है। पाई चार्ट में मेनली क्या होगा, सर्कल होता है, ठीक है, जिसका सर्कमफ्रेंस कितना जाता है 360 डिग्री, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द एंगल फिर हम उस एरिया को डिवाइड करते हैं, ठीक है। और पाई चार्ट में हम एरिया कैसे डिवाइड करेंगे, जो हमारा परसेंटेज होगी, ठीक है, उसको हम किसके साथ करते हैं, मल्टीप्लाई विद द 360 डिग्री, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मान लो मैंने ये परसेंटेज लिखी है कि अगर 20% है, ठीक है। अब मुझे ये 360 है तो मुझे एंगल के हिसाब से डिवाइड करना पड़ेगा, राइट। तो अगर 20% है तो मैं क्या करूंगी, अमाउंट जो है उस चीज का, ठीक है, नंबर अपॉन द परसेंटेज 100 इंटू किसके चला जाएगा 360 पे, और जो भी मेरा आंसर आएगा मैं उतने डिग्री का जो एंगल है वो ड्रॉ कर दूंगी, ताकि मुझे एग्जैक्ट जो करेक्ट इंफॉर्मेशन है उस चीज की, परसेंटेज की, वो मिल सके। नेक्स्ट आता है बार चार्ट, ठीक है। अब बार्स में क्या होता है, ऐसे बार्स को डिवाइड किया जाता है, ठीक है। तो ये बार्स भी क्या देंगी, एग्जैक्ट जो परसेंटेज की इंफॉर्मेशन है वो इंडिकेट करेंगी, क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारा हिस्टोग्राम, ठीक है। हिस्टोग्राम में भी क्या जाता है, चार्ट फॉर्मेशन ही जाती है, ठीक है। तो इसमें चार्ट फॉर्मेशन क्या जाएगी कि इसमें हम बार्स बनाएंगे, ठीक है। और ये जो बार्स है उनको एक साइड से अपने पे क्या किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। और ये क्या बना देंगी, एक लाइक zigzag पैटर्न बना देती हैं, जो हमें किसका पता चलेगा, रेट की वो डिक्रीज हो रहा है या फिर इंक्रीज हो रहा है, क्लियर। नेक्स्ट हमारा जाता है लाइन डायग्राम, क्लियर। नेक्स्ट हमारा क्या जाएगा, लाइन डायग्राम। तो एज द नेम इंडिकेट लाइन डायग्राम, तो इसमें क्या होगा कि जो हमारा ग्राफ है वो हमें इंफॉर्मेशन किसके रूप में देगा, एक जस्ट जो भी उनकी परसेंटेज लेवल होगी, ठीक है, उन पे डॉट्स क्रिएट करके उन लाइन को ड्रॉ करके हमें जो एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन है, चाहे वो पॉपुलेशन का लिटरेसी रेट है, चाहे रेशियो है, ठीक है, चाहे अर्बनाइजेशन है, तो उसकी इंफॉर्मेशन हमें कैसे मिलेगी, थ्रू द लाइन जॉइनमेंट, क्लियर। So this is all regarding the demography. So today we have discussed about the demography, its definition, its concept, the ways of data collection, how we can get it, their sources, and the last interpretation and analysis of the data collection. So this is all for today. Thank you so much for having your precious time here.